हेलो एवरीवन, वेलकम टू यंग स्टडी। शुरू करते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 10। हम इस वीडियो में 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इन 10 क्वेश्चनों में हम जो है अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन यानी कि हमारा बताएंगे जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 73वें संविधान संशोधन सन 1993 को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो 73वें संविधान संशोधन सन 1993 को अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि जो 73वां संविधान संशोधन सन 1993 में हुआ था, पंचायती राज जो व्यवस्था है उसे लागू करने के लिए इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसे हमारा 73वें संविधान संशोधन सन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो इस संविधान संशोधन को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था अपनाने वाला? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन था? हमारा मध्य प्रदेश पहला राज्य था। मध्य प्रदेश पहला राज्य था। वैसे आपको हम बता दें कि हमारा पंचायती राज व्यवस्था है वो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर सबसे पहली बार किस राज्य में लागू की गई थी? तो सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश में हमारा लागू की गई थी। ट्रायल रूप से हमारा शुरू की गई थी आंध्र प्रदेश में, लेकिन पूर्ण रूप से सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी हमारी पंचायती राज व्यवस्था? तो राजस्थान में लागू की गई थी पूर्ण रूप से, लेकिन ट्रायल रूप से सबसे पहले आंध्र प्रदेश में लाई गई थी। लेकिन यानी 73वें संविधान संशोधन सन 1993 को अपनाने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था। 73वां संविधान संशोधन सन 1993 ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और इसके तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम कब पारित किया गया था? बाल श्रम एवं प्रतिषेध विनिमय अधिनियम यानी बच्चों को का शोषण यानी हमारा बच्चों का शोषण और उन्हें जो है हमारा काम से यानी बचाने के लिए, बड़े बड़े कामों से खतरनाक उनसे बचाने के लिए यानी कि बाल श्रम प्रतिषेध विनिमय अधिनियम यानी हमारा भारत सरकार द्वारा कब पारित किया गया था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम पारित किया गया था सन 1986 को। कब पारित किया गया था? सन 1986 को। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कितनी वर्ष से कम उम्र के बच्चे? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का शोषण जो हमारा रोकने के लिए हमारा अधिनियम आया था। जो खतरनाक काम होते हैं, जो हमारा जैसे हमारा बड़ी बड़ी हमारा कंपनियां होती हैं, कोई रिस्की जो काम होते हैं उनसे बचाने के लिए बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम आया। इसमें कहा गया था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इससे नीचे काम नहीं करने की बात करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन थी? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। आंसर लगाइए। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला कौन थी? तो यदि हमारा श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। कौन थी हमारी? ऑप्शन नंबर सी, श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता। यह हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला, हमारा अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता करने वाली तीसरी महिला हमारा जो है थी। इन्होंने सन 1933 के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और यह हमारा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था कोलकाता, जो कोलकाता यहाँ पर हुआ था। सन 1933 में अधिवेशन हुआ था जिसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। पहली महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी वो एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? सन 1917 में अधिवेशन हुआ था, ये भी कोलकाता में हुआ था। कोलकाता ये पहली महिला थी जो इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लेकिन पहली भारतीय महिला और दूसरी ओवरऑल महिला, पहली भारतीय महिला और दूसरी ओवरऑल महिला जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने सन 1925 में अधिवेशन की थी। और यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कानपुर में हुआ था यह अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता की थी। तो पहली हो गई हमारी एनी बेसेंट ओवरऑल, पहली इंडियन हो गई सरोजिनी नायडू। और तीसरी जो महिला है ओवरऑल वो थी हमारे नलिनी सेन गुप्ता, तीसरी महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने सैनिकों के वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक बेच दिए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किस मुगल बादशाह ने अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए राजमहल के बर्तन तक बेच दिए थे? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन है हमारा? अहमद शाह। किन्होंने बेच दिए थे? हमारे आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अहमद शाह ने हमारा जो वो है अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए अपने राजमहल के बर्तन तक बेच दिए थे अहमद शाह ने। अहमद शाह
शाह ने भेज दिए थे। अहमद शाह मोहम्मद शाह के पुत्र थे और मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। क्या ना कहा जाता है इन्हें? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह को। और इसमें एक ऑप्शन दिया जहांदार शाह। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लंपट मूर्ख, यानी लंपट मूर्ख के नाम से जाना जाता है जहांदार शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंशानुगति में किसे वंशानुगति में गुणसूत्रों का संचरण खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि जो वंशानुगति होती है उसमें गुणसूत्रों का जो हमारा ट्रांसजेक्शन होता है, यानी कि हमारा संचरण होता है, उसके खोजने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किसे वंशानुगति में गुणसूत्रों के संचरण खोजने के लिए, संचरण जो होता है, ट्रांजेक्शन जो होता है, उसके खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसे दिया गया था? टी.एच. मॉर्गन को दिया गया था। टी.एच. मॉर्गन को ये हमारा नोबेल पुरस्कार हमारा दिया गया था। टी.एच. जो मॉर्गन है इन्हें टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। क्या कहा जाता है? आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। टी.एच. मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। यहाँ आया ऑप्शन एक स्ट्रासबर्ग। इन्होंने जो हमारा एक गुणसूत्र है, यहाँ हमारे जो गुणसूत्र की बात आई है उसकी खोज की थी हमारी ट्रांसबर्ग ने की थी। स्ट्रासबर्ग ने जो गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की खोज की थी। जबकि यहाँ एक ऑप्शन दिया बोल्डेयर ने क्रोमोसोम नाम दिया था सबसे पहले गुणसूत्रों को। गुणसूत्र कहा था बोल्डेयर ने, और गुणसूत्र अर्थात क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्ग ने की थी। और जी हमारा अनुवांशिकी में क्रोमोसोम जो होते हैं गुणसूत्र, उनके संचरण के लिए नोबेल मिला था टी.एच. मॉर्गन को, जिन्हें आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जबकि हमारा आधुनिक अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है टी.एच. मॉर्गन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग को उच्च मस्तिष्क कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि मस्तिष्क के किस भाग को उच्च मस्तिष्क कहा जाता है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि मस्तिष्क के किस भाग को उच्च मस्तिष्क कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, किसे कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क जो होता है, इसे मस्तिष्क का जो अग्र मस्तिष्क जो भाग होता है इसे उच्च मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का पहला नेटवर्क कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पहला नेटवर्क कौन सा था। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि कंप्यूटर का पहला नेटवर्क कौन सा था। कंप्यूटर का पहला नेटवर्क कौन सा था? इसका नाम है ईथरनेट। यह कंप्यूटर का पहला नेटवर्क था। क्या नाम है? ईथरनेट। इसे सन 1981 में विकसित किया गया था। यानी सन 1981 में कि लैन जो होता है लोकल एरिया नेटवर्क था। एक हमारा लैन होता ना, LAN लैन, ये हमारा एक लैन था। लैन अर्थात लोकल एरिया नेटवर्क था ईथरनेट, और इसे 1981 में विकसित किया गया था। कंप्यूटर का पहला नेटवर्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सम्मेलन के तहत विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल जो मनी फंड है उसकी स्थापना की गई थी? किस हमारा जो है समझौते के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस समझौते के तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। तो ये हमारा कौन सा हमारा समझौता हुआ था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रेटन वुड्स समझौता सन 1944 के तहत। ब्रेटन वुड्स समझौता जो हुआ था सन 1944 में, इसके तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। यह सम्मेलन हमारा कहां पर हुआ था? यह समझौता USA अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। ब्रेटन वुड्स समझौता सन 1944, जिसके तहत विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक को भव्यता का द्वार उपनाम से भी जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि किस स्मारक को भव्यता का द्वार उपनाम से भी जाना जाता है, या भव्यता का द्वार भी कहा जाता है किस स्मारक को? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसे कहा जाता है बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। इसे अकबर ने बनवाया बुलंद दरवाजे को, फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। उसे भव्यता का द्वार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्वांटो किस देश का सबसे बड़ा मैदान है? क्वांटो है ये किस देश का सबसे बड़ा मैदान है? यदि आपको आंसर पता है तो आंसर लगाइए कि क्वांटो किस देश का सबसे बड़ा मैदान है। क्वांटो किस देश का सबसे बड़ा मैदान है? तो ये जापान का सबसे बड़ा मैदान है क्वांटो किस देश का सबसे बड़ा मैदान है? जापान का। बात जापान की है तो जापान की राजधानी देख लेते हैं तो टोक्यो है। जापान की मुद्रा क्या है? तो येन, ये हमारी जापान की मुद्रा है। येन हमारी जापान की मुद्रा है और राजधानी टोक्यो है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और पढ़ने लिखने वाले अपने भाइयों बहनों में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।